जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा। ये लोग तो हजारों लाखों करोड़ रुपए लेके विदेशों में चले जाते। सरकार हमें देती है ना फैसिलिटीज, वो हम तक नहीं पहुंचती। जुमलेबाजी करना, उन्होंने कुछ आपको बोला तो आप भी उसके बारे में कुछ कह रहे हैं। एक आधा अगर बच्चों का स्टेडियम बन जाए, कोई महिला कॉलेज बन जाए। नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के छतरपुर इलाके में। यहाँ हम जनता से जानेंगे आने वाले विधानसभा चुनावों में वो कौन सी पार्टी का रुख देख रही है, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन ने भी तारीखों का ऐलान कर दिया है, जो कि 5 फरवरी को मतदान होने हैं और 8 फरवरी को विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आ जाएंगे। तो आइए जनता से जानते हैं जनता कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रही है, क्या कुछ जनता की डिमांडें हैं, सरकार से क्या कुछ जनता चाहती है। तो आइए चलिए जनता से पूछते हैं। यही से मैडम, छतरपुर से। हाँ। क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल क्या है? मैडम मुझे तो इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं, मैं इन चक्करों में पढ़ता ही नहीं हूँ। आप किसको वोट देंगे? मैं बीजेपी को दूंगा। बीजेपी को देंगे। हाँ। इस बार जो है आपको क्या लगता है कि जो बयानबाजी चल रही है और जिस तरीके से सीएम पद से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, क्या अरविंद केजरीवाल दोबारा सरकार बना पाएंगे? मैं इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इंटरेस्टेड जी। महिलाओं के लिए क्या क्या सुविधा होनी चाहिए मैम, महिलाओं के लिए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जो कुछ ऑनलाइन पेपरों पे होता है ना, मैंने तो अभी तक देखा नहीं, चाहे वो केजरीवाल जी हो, लेकिन मोदी जी का मैंने देखा है। अच्छा। केजरीवाल जी का क्या है कि रोडों का मैंने तो देखा नहीं, और जिस कॉलोनी में किया होगा उसमें किया होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं किया, ये नहीं कह रही मैं कि उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया। मतलब रोड बनवाई है, कहीं कहीं पे हुआ है काम, छतरपुर में भी बहुत काम हुआ है, लेकिन ऑल ओवर में ऐसे ही है, बस डावाडोल सा ही है। क्या दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हैं? देखिए, महिलाओं का या किसी का भी कहेंगे, वो तो कहीं भी नहीं है सुरक्षित। आप अमेरिका देख लो, कहीं भी देख लो, छतरपुर देख लो, कहीं भी देख लो आप। देखिए, महिलाओं के साथ तो होता ही है, आजकल तो जेंट्स को के साथ भी हो रहा है जी। इसलिए ये तो नहीं कह सकते कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी ना, सेफ्टी के मामले में तो इंसान फिर डगमगाएगा ही। सेफ्टी के मामले में डगमगाएगा। सरकार से क्या उम्मीदें रखती हैं आपकी? क्या कुछ बदलाव छतरपुर में, क्या नई चीजें होनी चाहिए, क्या कुछ नहीं है, छतरपुर को क्या चाहिए? देखिए, छतरपुर के साथ साथ हर जगह में ये देखिए, जैसे ऑल ओवर डेवलपमेंट होते हैं जी, उस हिसाब से होने ही चाहिए। वैसे हो भी रहे हैं जी, लेकिन उतना तेजी से नहीं हो रहा। और फिर जो ये जो बीच में जो खाते पीते हैं ना लोग, उसकी वजह से प्योर डेवलपमेंट जो सरकार हमें देती है ना फैसिलिटीज, वो हम तक नहीं पहुंच। खाते पीते मतलब समझे? खाते पीते मतलब जैसे सरकार ने निकाली, इतने करोड़ की योजना निकाली, हम लोगों के लिए निकाली ना, आम लोगों के लिए। अब इस गली के लिए कितने करोड़ रुपए आए होंगे, लेकिन बीच में फिर वो जो मीडिएटर खाते हैं ना पैसे, उसके बाद वो हमारे सामने रिजल्ट अच्छा नहीं आता ना। रिजल्ट अच्छा नहीं आता। और ये एक सरकार की बात नहीं है, हर सरकार की बात कह रही हूँ मैं, हर सरकार की। मतलब इंसान इतना करप्ट है जी, मैं ये कहती हूँ जी। मतलब ये करप्शन खत्म होना चाहिए और चीजें सुधार होनी चाहिए। जैसे पहले बिजली बहुत जाती थी यहाँ छतरपुर में, बिजली की समस्या बहुत ज्यादा थी, नालियां बहुत गंदी थी, नालियां साफ नहीं करते थे, वो स्वीपर्स के थ्रू जो होती थी ना नालियां निकाली जाती थी, तो उनके हैंड पे चलता था, उनकी मनमानी चलती थी। आए सफाई हुई, लेकिन केजरीवाल जी ने खैर सफाई पे तो थोड़ा ध्यान दिया था, सफाई पे हुआ था, नालियां साफ हुई थी, और जो मॉर्निंग में आती थी गाड़ी कूड़ा उठाने, वो आती। आप खबर अगर देखते होंगे तो आपको पता होगा कि रमेश भितूरी जी ने जो अभी बयान दिए उस पे सियासती घमासान मचा हुआ है, जो उन्होंने कहा है कि रोडे है ना गाल के गड्ढों जैसी बन जानी चाहिए प्रियंका जी की। तो इन बयानों को लेकर क्या सोचती हो? ये तो सिर्फ ना जुमलेबाजी, और मैं ये कहूंगी कि बस एक दूसरे पे ना प्रहार करने के तरीके हैं। जैसे पर्सनल हो गए, जैसे उन्होंने कुछ बोला, जैसे आप पर्सनल लाइफ में भी देखेंगे ना, उसी तरह से जुमलेबाजी करना। उन्होंने कुछ आपको बोला तो आप भी उसके बारे में कुछ कह रहे हैं उल्टा। बाकी तो ये सब तो है नहीं। और जैसे केजरीवाल जी ने कहा था लंदन बन जाएगा, झीलें बन जाएंगी, ऐसा कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे इतने स्मॉग टावर करे थे, वो भी नहीं हुआ। काम चाहिए ना। अगर आप बोलते हो इतना फालतू क्यों बोलते हो, चाहे कोई सी भी सरकार हो या कोई भी आदमी, इवन आदमी भी कोई इतनी बड़ी पोस्ट पे तो क्यों बोलता है इतना फालतू? आपने कामों से दिखाइए। जैसे मोदी जी का मुझे यही अच्छा लगा था, उन्होंने जो बोला 90% तो किया ना। अब जब नीचे वाले ही करप्ट है, नीचे आते हैं, आप जानते ही हैं सब जगह, तो वो हमें नहीं दिखता। जैसे उन्होंने 100% दिया,
जी। तो हमें कितना मिला, हमें 50 भी नहीं मिल पाता ना। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जनता तक आते आते जो है करप्शन में चीजें चली जाती हैं हमें। बीच में जो मीडिएटर हैं, जैसे उन्होंने दी इतनी सारी सौगातें दी हमें, वो सब दिया। अब जैसे केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिक दिया, बहुत अच्छा दिया, लेकिन कहीं कहीं पे बहुत अच्छा काम कर रहा है मोहल्ला क्लिनिक, लेकिन कई जगह पे रात को आप जाइए, वो सफाई वाले वो ड्रग्स पी रहे होते हैं वहाँ पे। अच्छा। हाँ जी, और वहाँ पे स्मोकिंग कर रहे होते हैं, मतलब बहुत ही गंदा माहौल होता है। आप यहाँ अंधेरिया मोड़ पे जाके देखिए, अच्छा। रात के टाइम में वहाँ कूड़ा भी बहुत इतना फैला होता है, हद से ज्यादा। अच्छा सर, छतरपुर से। छतरपुर से है। क्या लग रहा है, दिल्ली इलेक्शन है, छतरपुर में भी अब कौन कौन लड़ रहा है? तीनों पार्टियों से तनवर जी ही हैं, तो आपको क्या लग रहा है? जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा। आप किसको वोट देंगे? वोट तो किसी को भी दे सकते हैं, तो क्या बात, किसी को भी दे सकते। जो काम करे उसको वोट दे। अभी तक जो देखा गया है कि आम आदमी पार्टी का कार्यकाल रहा है, आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी ने क्या कुछ अच्छा किया है? ना काम सही भी किया उसने, अब सारे काम तो सही कोई करता नहीं। जो जनता को जो मांग है सारी पूरी थोड़े करता है कोई। जनता की सारी मांगे कोई पूरी नहीं करता। क्या कुछ छतरपुर में आप चाहते हैं कि बदलाव होने चाहिए? ना जो काम करेगा उसका होना चाहिए, हम तो ये कह रहे हैं। बदलाव की क्या उम्मीदें हैं? बदलाव तो मेरे को नहीं लग रहा। नहीं लग रहा। इस बार देखा जाए तो सीएम पद से रिजाइन दे दिया गया था, अब सीएम पद के लिए दोबारा से इलेक्शंस हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या इस बार मुख्यमंत्री पद पर वापस से अरविंद केजरीवाल आ सकते हैं? ये तो उनकी पार्टी का सिचुएशन है, इसमें कोई क्या कर सकता है। पार्टी की सिचुएशन, वो तो उनका अंदरूनी काम है। अंदरूनी काम है। आपको क्या लगता है कि इस बार कोई अन्य पार्टी जो है इलेक्शन जीत सकते हैं या फिर तीसरी बार भी केजरीवाल? ये तो नहीं कह सकते जी केजरीवाल आएगा, तीसरी बार नहीं आएगा, ये तो पक्का नहीं कह सकते। क्या माहौल बना हुआ है आपके इर्द गिर्द? बीजेपी का कांग्रेस की टक्कर है, इसकी आम आदमी की और बीजेपी की टक्कर है उसको। अच्छा, इस बार आम आदमी और बीजेपी की टक्कर लग रही है। हाँ, कांग्रेस नजर नहीं आ रही? कांग्रेस का तो इतना चर्चा नहीं है। इतना चर्चा नहीं। अच्छा, चलिए धन्यवाद। सर कहाँ से आप? मैडम मैं तो यूपी से हूँ। अच्छा, यूपी से हैं। यहाँ आप क्या करते हैं? यहाँ मैडम हम तो फ्रूट का ही काम करते हैं। हाँ। क्या लग रहा है, आप यहाँ कितने टाइम से रह रहे हैं? यहाँ तो काफी टाइम हो गया मैडम, 20 से 25 साल हो गए। 20-25 साल हो गए, तो आपको क्या लग रहा है छतरपुर का क्या माहौल बना? छतरपुर का पीछे तो आम आदमी पार्टी की तरह विधायक, अब दोनों में क्या है क्या नहीं ये तो बाद में पता लगेगा। करतार सिंह बीजेपी में आ गए, पहले आम आदमी में थे, अब आम आदमी से ये खड़े हो रहे हैं प्रेम सिंह। अभी तो जनता बताएगी क्या है क्या नहीं। मैडम मैं इतना बोलूंगा, आप ज्यादा। आप भी जनता में ही इन्वॉल्व होते हैं, आप क्या चाह रहे हैं? आपके इर्द गिर्द क्या माहौल है? नहीं, माहौल तो बराबर का ही है इन दोनों का। अभी देखा जाए तो रमेश भिदुड़ी जी ने जो बयान दिए उस पे तीखे बयानों को लेकर बहुत बवाल है। ये तो गलत है मैडम, ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी को भी, सबके भी। जी, गंदा बात। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संतोष मिश्रा। मिश्रा जी, क्या लग रहा है चुनावों को लेकर आपको? चुनाव क्या लग रहा है, ये तो राजनीतिक है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी देखा जाए जो आगे आएगा इलेक्शन, जब देखा जाएगा। जी, इलेक्शन की तारीख जो है आज अनाउंस कर दी गई है, 5 तारीख होने दो, हमें इलेक्शन उस दिन माना जाता है जिस दिन वोट दिया जाता है। जी। ये तो सब शोरगुल का होता है। शोरगुल हो रहा है। हाँ। आपको क्या लग रहा है शोरगुल में जो ये राजनीति बयान आए हैं, तीखे बयान जिसपे बवाल चल रहा है, उसको लेकर क्या? देखो राजनीति में दे दो, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, कभी अच्छा बोला तो कोई बुरा भी बोल जाता है। जो जिसकी बोलने की लैंग्वेज गलत है वो तो सदैव गलत ही बोलेगा, वो कभी अच्छा नहीं बोलेगा। जी, रमेश भिदुड़ी जी जो है बार बार बयानों पे रमेश भिदुड़ी ने तो हम जब तक वो लोकसभा से आज तक उनके से कभी मैंने ये सुना ही नहीं कि वो उनके बोलने की कोई शैली मतलब सही हो। सही। तो वो अब वो है कि उनके अब वो अपने हिसाब से वो जो जैसे बन रहे हैं ठीक है, लेकिन इस पद पे उनको बैठाना हमारी समझ से उचित नहीं है। इसको सरकार को खुद ही सोचना चाहिए। जब वो संसद में ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ जनता के बीच में बोल सकते हैं, तो बैठने की जगह कहाँ होती है? या तो संसद में बैठे, या तो विधानसभा में बैठे, या जनता के बीच में आए। जनता ही चुन के वहाँ बैठे और जनता के बीच में ऐसी भाषा बोलेंगे तो जनता बोल के उनको क्या मतलब ऐसा समझ? प्रियंका गांधी जी के लिए बोला गया है। हाँ, वही भाषा, वो भाषा बिल्कुल गलत है। जी, अगर ये चीज कोई जनता अगर इस्तेमाल करते तो उसका जीना हराम हो जाएगा। जी, बिल्कुल सही बात है। ये तो पार्टी उनकी खुद चाहती है कि हाँ हम गलत है, सही है। अगर उनको सपोर्ट करते हैं, पार्टी अगर उनको सपोर्ट करती है तो पार्टी गलत है। जी, अगर उनको नहीं सपोर्ट करते, उनको अगर बाकायदा उसका प्लेसमेंट अगर उनको मिलता है तो पार्टी सही है। ये हम क्लियर। आप कहना चाहते हैं कि रमेश भिदुड़ी जी को जो है उसका पनिशमेंट मिलना चाहिए? बिल्कुल, प्लेसमेंट मिलना चाहिए। जी, वो रमेश भिदुड़ी ही नहीं, जो गलत बोले
जो भी गलत हो, वो सबको प्लेसमेंट मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो जी। जो पार्टी सपोर्ट कर रही है वो गलत है। जो पार्टी सपोर्ट कर रही है गलत है। अब इन बयानों को लेकर एक बार हम और चर्चा करेंगे। सर, आपका नाम? अरे नाम छोड़िए, आप सवाल करो। कहाँ से हैं आप? आप छतरपुर से हो। छतरपुर से ही हैं। क्या लग रहा है कि चुनावों का माहौल किस ओर जा रहा है? देखिए, चुनाव का जो माहौल है, जी। थोड़ी बहुत सीटें 19-20 हो जाए, आएगा केजरीवाल ही। केजरीवाल ही? हम्म। क्यों? जो नागरिक सुविधाएं हैं जी जनता के लिए, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, स्कूल हो, शिक्षा हो, अस्पताल हो, जी तो उसने जो एक उसके अंदर ये लक्ष्य रहा है, टेंडेंसी रही है, ये आम जनता के हित में रही। हाँ, वरना राजनीतिक दल अपना लड़े, सब कुछ करें, जी। लेकिन हमें तो जो सुविधाएं हमारे बच्चों के लिए हमारे लिए मिलती हैं, जी। यही महत्वपूर्ण है। केजरीवाल जी ने कहा था यमुना साफ हो जाएगी और 2 बार का कार्यकाल रहा है उनका, तीसरी बार की उम्मीद भी लगाई जा रही है कि, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या तीसरी बार अगर आम आदमी पार्टी से केजरीवाल जीतते हैं तो क्या यमुना को सफाई हो पाएगी? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। यही सवाल मोदी जी से लोग करते हैं जी। कि गंगा पर 22,000 करोड़ रुपए करके जी। आज तक गंगा नहीं साफ हुई, जी। और यहाँ सारा अधिकार केंद्र सरकार ने केजरीवाल से ले लिया। ये आम नागरिक जानता है जो पढ़ा लिखा है। जी इनके हाथ में जितना जो कुछ था, जी किसी न किसी जगह तो कोई न कोई कमी हर सरकार की निकलती है। जी 150 कमियां मैं मोदी गवर्नमेंट की निकाल सकता हूँ, बीजेपी की निकाल सकता हूँ, जी लेकिन इसने गरीब लोगों के लिए, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए, निम्न आय वर्ग लोगों के लिए जो कोशिश की है, जी बहुत प्रशंसनीय है, अच्छा है। जी। बिजली फ्री है, पानी फ्री है, उस पर क्या कहना चाहिए? बिजली फ्री, पानी फ्री ठीक है। जी। ये लोग तो हजारों लाखों करोड़ रुपए लेके विदेशों में चले जाते हैं। कैमरे की तरफ देखते हैं। हाँ, धन्यवाद। हमारी बस भी आ गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, सवाल कीजिए। जी ये बताइए, बिजली पानी 200 यूनिट बिजली, जी इन्होंने ये लाडली योजना चलाया और इलेक्शन को पीछे कर दिया। हरियाणा के साथ होना था, जी। इन्होंने क्या किया था? 2,500 वहाँ किसकी बात कर रहे हैं? मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में जी। इन्होंने जो योजना थी उसको रिम्बर्स मतलब डिसबर्स करने के लिए इन्होंने टाइम ले लिया, मिली भगत से ईसी की, गवर्नमेंट की। अच्छा। उसका परिणाम ये हुआ कि वहां पर ये आ गए। जी तो नागरिक सुविधाएं जिससे गरीबों को थोड़ा मदद मिलती है, क्या बुरा है आप बताइए? जी 15 लाख 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने पूंजीपतियों के माफ कर दिए, इस पे सवाल नहीं करते आप लोग। जी और अगर किसी को 200 यूनिट बिजली फ्री, जी। पानी जो 150 200 500 की चीज है, अगर जनता उससे महसूस करती है, टैंकरों से भी पानी, तमाम टैंकर हम देखते हैं वो पानी की सप्लाई करते हैं, तो नागरिक जो सुविधाएं उनके प्रति प्रतिबद्धता, ये किसी भी सरकार के लिए ठीक मानी जाती है। अगला सवाल कीजिए। छतरपुर पे क्या लग रहा है कि क्या कुछ बदलाव करना चाहिए? छतरपुर में जो भी डेवलपमेंट के काम हैं, कितना लोग करेंगे ये तो फ्यूचर की बात है, जी। लेकिन उम्मीद हम मानते हैं कि आम आदमी पार्टी से ही कुछ हो सकता है। बहुत सारे लोगों को आप ये सवाल और लोगों से कीजिएगा, बहुत सारे लोगों की जी ये उम्मीद है कि अगर बीजेपी आ गई जी तो जो हमारी बच्चियां, वो औरतें ये चलती हैं फ्री ना, और ये जो बिजली पानी है ना, सारा कुछ खत्म करके, जी। जब इन्होंने बिस्किट पर, जब इन्होंने कागज पर, कलम पर 12 से 18%, आप लोग तो जागरूक हो, पत्रकार हो, इस पर 12 से बढ़ा के 18% जीएसटी कर दिया। कौन प्रभावित होगा? जी। पढ़ने लिखने वाले बच्चे प्रभावित होंगे। तो आप जो है आम आदमी पार्टी से प्रभावित? पक्का प्रभावित नहीं, हम एनालिसिस कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। जी ये समीक्षा में यही लगता है कि नागरिकों के लिए ज्यादा जिम्मेदारी से जो सरकार काम करे, अकाउंटेबिलिटी अपनी समझे, जी हम उसको सपोर्ट करते हैं। वो उसकी जगह अगर आप बीजेपी करती है काम, तो हम उसको सपोर्ट करते हैं। छतरपुर की जनता किसी चीज से परेशान है क्या? पानी बिजली की कोई समस्या? देखिए, दिल्ली की कोई भी गली हो, जी। कोई भी कोना हो, जी। कुछ न कुछ समस्याएं तो रहती जी। है। अब उसको दूर करने के लिए कितनी कोशिश की जानी चाहिए, वो यहाँ के जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, जी। चाहे वो काउंसिलर हो चाहे दूसरे लोग हो, कोशिश तो उन्होंने की है। उन्होंने तो जैसे कि आपने देखा कि दिल्ली की जनता का रुख यानी कि छतरपुर की जनता का रुख इस बार थोड़ा बदला हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी जनता सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से भ्रमण सिंह तंवर जी चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से करतार सिंह तंवर जी चुनाव लड़ रहे हैं, और वही कांग्रेस की बात करें तो राजेंद्र तंवर जी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। इन चुनावी माहौल में तानातानी चल रही है,
हैं और बयानबाजी गरमाई हुई नजर आ रही है। और वहीं जनता का कहना है कि इस बार चुनावों में उथल पुथल हो सकती है। शायद भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें ले जाएगी, कांग्रेस पार्टी भी सीटें जीत सकती है, या आम आदमी पार्टी दोबारा से अपनी सत्ता बना पाएगी। ये देखने के लिए बने रहे BS24 न्यूज के साथ। हम आपको हर पल की अपडेट देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। मैं दीपाली गहलोत, कैमरामैन प्रवीण के साथ अलविदा दोस्तों।